और अगर कोई आदमी बेहतर जीवन जीना चाहता है, अच्छाइयों के रास्ते पर चलना चाहता है, मेरे भाई दुनिया में केवल दो ही रास्ते हैं जीने के लिए, एक है बुराई का रास्ता, एक है भलाई का रास्ता। एक है बुराई का रास्ता, एक है अच्छाई का रास्ता। आदमी को तय करना होता है कि आदमी अपने जीवन में कौन से रास्ते का वर्ण करना चाहता है। मैं गॉड बन पाऊं या ना बन पाऊं, पर मैं गुड बनने की कार्रवाई तो जरूर कर लूंगा। भगवान करे मैं गॉड बन जाऊं कभी साधना करते करते, पर गॉड ना बन पाया तो कम से कम गुड जरूर बन जाऊंगा। और गुड बनने के लिए आज मैं आप लोगों को अब कह रहा हूं, भलाई का रास्ता, अच्छाई का रास्ता, जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए मैं अच्छा जीना चाहता हूं, मैं उसके लिए पहला चरण आप लोगों को देना चाहूंगा। चलो आज मैं आपके दिलो दिमाग में 3 तरह की छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोलता हूं। हो सकता है आपके जीवन की तमन्नाएं रही होंगी कि हमारी कोई फैक्ट्री हो, पर मैं जिंदगी में आपके जेहन में 3 फैक्ट्रियां खोलता हूं। और पहली फैक्ट्री, हाथ लाओ सिर पर, हाँ, पहली फैक्ट्री यहां खोलते हैं अपन, ठीक है ना? कहां खोलें? पहली फैक्ट्री आपके दिलो दिमाग में खोलते हैं, और उस फैक्ट्री का नाम देते हैं अपन आइस फैक्ट्री। कौन सी? कूल। कौन सी? ठंडी। इसको यूं समझ लो, पांव गरम, पेट नरम, माथा जिसका ठंडा, घर में आए बीमारी तो मारो उसको। जिसके पांव गरम और पेट नरम, और माथा जिसका, अब बिल्कुल उल्टा हो गया है, माथा गरम, पेट कड़क और पांव हो गए ठंडे, चलने फिरने की आदत चली गई। मैं इसीलिए आपको जीवन का यह मंत्र दे रहा हूं कि जीवन का मंत्र जुड़कर रखो। मैं पहली फैक्ट्री खोल रहा हूं। कौन सी फैक्ट्री? बोल लो कौन सी फैक्ट्री? कौन सी? आइस फैक्ट्री। देखो भाई जीवन 2 तरह का होता है इंसान का। नंबर 1 सफल जीवन, नंबर 2 सार्थक जीवन। समझ रहे हैं? सफल जीवन इंसान का होना बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में वे लोग भगवान नहीं बने जिन्होंने सफलता का जीवन जिया, दुनिया में वे लोग भगवान बने जिन्होंने सार्थक जीवन जिया। मैंने आज कोई सार्थक काम किया कि नहीं, रात को सोने से पहले ये मत देखना आज मैंने 2.5 लाख कमाए कि 2 लाख कमाए कि एक प्लॉट बेचा था और मैंने एक ही प्लॉट में 3.5 लाख का मुनाफा कर लिया। खास बात यह नहीं कि आज आपने दिन में कितना कमाया, उससे बड़ी खास बात यह है कि आपने दिन में सार्थक काम कितना किया, भलाई का काम कितना किया, नेकी काम कितना किया, मानवता का काम कितना किया, दूसरों के जीवन में सुख हो सके आपके द्वारा, यह काम आपने कितना किया। सार्थक जीवन। सार्थक जीवन का मतलब होता है मेरे द्वारा कोई ना कोई एक अच्छाई का काम हो जाए। आपको लगेगा भाई मैंने आज अपने बच्चों को खाना खिलाया, कौन सा सार्थक काम किया? हर कोई करता है। आपको लगेगा भाई मैंने आज अपने बच्चे के बर्थडे पर उसको एक एक्टिवा दिला दी, हर कोई दिलाता है। हाँ, आज मैंने एक काम किया था कि मैंने जब मैं बाजार से आ रहा था मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला था, भूखा आदमी मिला था, मैंने 80 रुपया निकाल कर एक थाली उसे भोजन कराया था। हाँ, आज मैंने एक सार्थक काम किया है। बुद्धि लगाओ। आदरणीय राम अवतार साहब अब खड़े हुए तो आपके कितनी संतानें हैं? 2 संतानें हैं, ठीक है। आप आजमगढ़ में विराजते हैं ना? दोनों ही वहीं रहते हैं संतानें? एक लखनऊ और एक आजमगढ़ में रहता है। चलो, जैसे कि आपने मन बनाया कि मैं दोनों बच्चों के लिए एक सुंदर सुंदर आजमगढ़ में मकान बना दूं, समझो, और आपने 2-2 करोड़ का एक मकान दोनों बच्चों के लिए बनाया। मुझे केवल एक लाइन में आप जवाब दे दो कि आपको क्या उम्मीद है, ये जो आपने 4 करोड़ रुपए 2 बच्चों के लिए लगाए, इसके बदले में आपको अगले जन्म में क्या मिलेगा? सुन रहे? एक पढ़ा लिखा सुविज्ञ आदमी जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है, वो व्यक्ति क्या कह रहा है? मैंने एक बेटे को भी 2 करोड़ का मकान बनाया, मैंने दूसरे बेटे को भी 2 करोड़ का मकान बनाया, पर अगले जन्म में कुछ मिलने की उम्मीद, अच्छा, इनको नहीं है। आपको क्या लगता है? आपको भी नहीं है। अब जरा सोचो कि आपको इतने में पता लगा कि आजमगढ़ में कोई महापुरुष आए हैं, संत महापुरुष है, कोई संस्था है जिन्होंने तय किया कि हम एक वृद्ध लोगों की बुढ़ापे की जिंदगी को सुखद बनाने के लिए एक आस्था के नाम से या सीनियर सिटीजन के नाम से या गोल्ड मैन के नाम से या ओल्ड मैन के नाम से हम यहाँ पर एक आश्रम बना रहे हैं जहां पर लोग आकर के सुख और सुकून की जिंदगी जी सकें। वे वृद्ध लोग जिनका घर में कोई सहारा नहीं है, वे यहाँ पे आके सहारा पा सकें। और आपका मन हुआ भाई जब मैंने एक बेटी के लिए 2 करोड़ का मकान बनाया, दूसरे बेटी के लिए 2 करोड़ का मकान बनाया, तो मैं ये भगवान के काम के लिए भी चलो 11 लाख रुपया मैं इसमें भी लगा देता हूं।
अब मैं इनको नहीं पूछता हूं, पर मैं आप सुनने वाले सब साधक भाई बहनों से पूछता हूं, अब आप मुझे बताओ, इन्होंने 2 करोड़ में अपने एक बड़े बेटे को मकान दिया, 2 करोड़ का छोटे बेटे को मकान दिया, और नेकी के काम में केवल 11 लाख रुपए लगाए। वो जो 11 लाख लगाए, क्या उनकी वापस मिलने की उम्मीद है अगले जन्म में कि नहीं है? है ना? है ना? है ना? अच्छा, खास बात यह बता रहा हूं कि 11 वाले 11 ही नहीं मिलेंगे। अब बुद्धि लगाओ। बस मैं यही आपको जीवन का पाठ पढ़ाना चाहता हूं। आज की जीने की कला का पाठ जब मैं 3 फैक्ट्रियां आपके जिंदगी में खोल रहा हूं, तो जीने की कला का पाठ आपको यह पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। जिंदगी केवल सफल जीवन मत जीना, हो सके तो सार्थक जीवन जीना। कल की बात है, एक महानुभाव यहां रोज पूजा करने आते हैं, प्रतिदिन पूजा करने आते हैं। नीचे खड़े थे, 8:30 पौने 9 बजे थे कल सुबह, और यही बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा, बाप जी मुझे कैसे पता लगे कि आज मेरे पुण्य का उदय है या नहीं है? तो पूछा, गुरुदेव मुझे कैसे पता लगे कि आज हमारे पुण्य का उदय है कि नहीं? हम जन्म पत्री में क्या चीज देखें, या हाथ में कौन सी रेखा देखें, या हम क्या चीज देखें कि जिससे यह पता लगे कि आज मेरे पुण्य का उदय है या नहीं? मैंने कहा, रात को सोते समय रोज आपको पता लग जाएगा आज आपके पुण्य का उदय है या नहीं। कहा, मतलब? मैंने कहा, रात को सोते समय देख लेना आज आपके हाथ से कोई भलाई का काम हुआ या नहीं। अगर भलाई का काम हुआ तो निश्चित तौर पर आज आपके पुण्य का उदय था, और भलाई का काम ना कर पाए तो आज पुण्य का उदय नहीं था। मैंने कहा, केवल इतना सब पता कर लेना, आज आपने किसी को मुफ्त में खिलाया तो आज आपके पुण्य का उदय था, और आज आपने किसी का मुफ्त में खाया तो आज उसके पुण्य का उदय था। सार्थक जीवन जियो मेरे भाई, सार्थक जीवन। केवल सफल जीवन जीने से आदमी को जीवन का परिणाम नहीं मिलेगा। आदमी को जीवन का परिणाम तब मिलेगा जब वो सार्थक जीवन जिएगा। और मैंने पहला चरण अब मैं बता रहा हूं, सार्थक जीवन के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा पाने का काम आपने कर लिया, अच्छा दिखने का काम भी कर लिया। एक बात याद रखना मेरे अच्छे भाई बहनों, सूखा पत्ता पानी में डालने से गीला तो होता है पर हरा नहीं होता है। बस जीवन भर याद रखना। क्या समझे आप? बोल लो मुंह से, सूखा पत्ता। कई तरह के उपाय करके बुढ़ापे को ढका तो जा सकता है, पर उससे बचा नहीं जा सकता। और मैं यही तो आपको पाठ पढ़ा रहा हूं कि पत्ते में, सूखे पत्ते में अभी एक सूखा पत्ता उठाना नीम का, सुबह से सांझ तक पानी में रखना, वो गीला तो हो जाएगा पर हरा नहीं हो पाएगा। इसलिए अब जो जीवन का शेष भाग बचा है, सफलता का जीवन जी लिया, सबने पा लिया। बहनों के पास सोना चांदी जमीन जायदाद कपड़े लत्ते खूब हैं। अब भी आप यही सोचते हैं कि मैं कुछ और पालूं और अपने बच्चों को केवल देता रहूं या देती रहूं तो इसका कोई परिणाम नहीं आएगा। अब मैं सार्थकता के लिए उपयोग करूंगा। किसके लिए? सार्थक जीवन जीऊंगा, कुछ परिणामदायी जीवन जीऊंगा। रात को सोऊंगा ना, सच कहता हूं, दादाजी आपके पोते का जन्मदिन था, बच्चों ने जिद किया कि होटल में खाना रखेंगे, और वहां पर उन्होंने 35,000 रुपए का बिल बना दिया। क्या? 35,000 का बिल बना दिया। जब आप रात को सोएंगे ना दादाजी, तो एक बार तो मन में आएगा फालतू खर्च हो गयो, है नहीं? कहीं लगेगा फालतू चूनो लाग गयो। पर मैं बताऊं, अगर आपने उसमें से 35 नहीं, 5 नहीं, 2 नहीं, एक अगर एक व्यक्ति को भी, भूखे व्यक्ति को भोजन करा दिया होता तो रात को सोते समय मन में सुकून रहता। कोई बात नहीं, फालतू चूनो तो लाग गयो, पर थोड़ा अच्छा काम हो गयो, एक आदमी भूखे आदमी ने भोजन कराना भी पुण्य मिल गया। हम आपको बताएं, यहां आखा तीज का मेला होता है हर साल संबोधि धाम में। हजारों लोग आते हैं, मतलब वर्षी तप के पारने होते हैं, परमात्मा का पूजन होता है, मंदिर की ध्वजा चढ़ती है, हजारों लोगों का खाना बनता है। और हम लोग पता है क्या करते हैं उसमें से? जब भी आखा तीज का भोजन बनता है तो जैसे रसोईया बनाता बताता है कि भाई 2000 लोगों के खाने में ये चाहिए, तो हम उसमें कह देते हैं कि इसमें जो जो चीज उसने लिखी है उस सबको डेढ़ा कर दो। क्या कर दो? डेढ़ा कर दो। भाई जैसे अब कुछ भी समझ लो उसमें, इसको बढ़ा दो सामग्री को, 2000 के बजाय 2.5 से 3000 लोगों का खाना बना लो। क्यों? मन में भाव ये रहते हैं, अगर शाम को अगर भोजन में लोग ज्यादा आ गए तो उनके काम आएगा,
और नहीं आए तो हम यहाँ के नेत्रहीन विद्यालय जैसी संस्था जहाँ पर 500-500 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर पहले से कहलाई रखते हैं कि आज कल का भोजन संबोधि धाम से आपके यहाँ आएगा। अगर वो रहता है तो वो, नहीं तो वो खाने में काम आ गया, नया भोजन दूसरी तरफ बनना शुरू होता है। भेजने का काम जरूर होता है, सार्थक काम। यहां जब भी 1 जनवरी आती है ना तो कोई यहां उद्यम मस्ती धूमधाम नहीं होते हैं। जब भी 1 जनवरी आती है हर बार ये नियम रहा है। 1 जनवरी को संबोधा में क्या होता है, शहर में जितने नेत्रहीन बच्चे हैं 500-700 बच्चे, शहर में जितने भी अनाथालय के बच्चे हैं, इस तरह के बच्चे, मूक बधिर बच्चे हैं या वे बच्चे जो विकलांग हैं, उन सब बच्चों को संबोधि धाम में बुलाया जाता है। और सभी साधक, पुराने जितने साधक हैं उन लोगों ने कई बार ये लाभ लिया होगा, सभी साधक अपने हाथ से उनको भोजन कराते हैं, सब बच्चों को उपहार देते हैं और नया वर्ष उन बच्चों के साथ मनाकर वापस उनको व्यवस्थित रूप से उनके विद्यालय भेज देते हैं। कुछ न कुछ सार्थक काम जरूर होना चाहिए। जब दिवाली आती है तो हम नई रोकड़ बही में क्या लिखते हैं, शुभ लाभ। इस बार दिवाली को मेरे कहे एक काम करना, अब तक बड़े बुजुर्गों ने आपको सिखाया है रोकड़ में ऊपर ही ऊपर लिखो शुभ और इधर लाभ। अब एक काम जरूर करना, उसके नीचे लिखना शुभ खर्च। क्या मैंने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना इस वाक्य को। शुभ लाभ का उदय तभी होता है जब आदमी के हाथ से शुभ खर्च होता है। बिना शुभ खर्च किए आदमी के जीवन में शुभ लाभ का उदय नहीं हो सकता। इसलिए जब जब भगवान से प्रार्थना करो शुभ लाभ हो, तब तब ये भी प्रार्थना करो भगवान मेरे जीवन में शुभ खर्च भी हो। पहली फैक्ट्री, एक बार वापस हाथ फेर लो, आइस फैक्ट्री। ये प्लॉट है आपका, एक क्या है, प्लॉट है। अब इस पर एक फैक्ट्री खोलनी है अपन को और उस फैक्ट्री का नाम है आइस फैक्ट्री। रूम में तो एसी चलता है पर आदमी के दिमाग में हमेशा हीटर चलता है। इस व्यवस्था को ठीक करना बेहद जरूरी है। एक युवक था, चलो एक प्यारी कहानी कहता हूं। बहुत साल हो गए मैंने इस कहानी को कहा नहीं है, पर बचपन में मैंने एक बार ये कहानी कही थी। युवक था और युवक के मन में हमेशा एक प्रश्न चलता रहता था, और प्रश्न बड़ा गजब का, कि मैं साधु बनूं या शादी करूं। अब संतों के पास जाता तो कहता क्या पड़ा है शादी में, मत कर लेना, रो रहे हैं जिन्होंने की वो है? हमारे पास आकर के दिन भर सबसे ज्यादा वही लोग रोते हैं जिन्होंने शादी की। अब वो युवक बेचारा इस उलझन में 5 साल तक उलझा रह गया। संतों के पास जाए तो संत कहे साधु बन जा, और इन लोगों के पास जाए तो ये कहे शादी कर ले। तो बेचारा इस उलझन में इतना टेंशन में आ गया कि रात को सो ना पाए, दिन में रोटी खा ना पाए। आखिर एक दिन किसी ने बताया कि तू एक काम कर, अपने नगर के बाहर एक गृहस्थ योगी रहते हैं, पति पत्नी दोनों रहते हैं, पर वो बड़े साधक आदमी हैं। उन्होंने शादी भी की है और साधना भी की है। तो तू उनके पास जा, वो तुझे अच्छे ढंग से बता पाएंगे कि तेरे लिए शादी करना अच्छा है या साधु बनना अच्छा है। चूंकि युवक बुरी तरह से तंग आ चुका था, बुरी तरह से इस बात से कि मैं, कोई कहे शादी कर, कोई कहे साधु बन। अब आप लोग कहेंगे शादी करो, वो मेरे पास आएगा, मैं क्या कहूंगा, क्यों बेवजह मन को भटकता, निकल के आ जा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस बार वो फैसला करके गया कि वो जो महाराज कहेंगे, अगर उन्होंने कह दिया शादी कर, तो मैं कल सुबह घर वालों को बोल दूंगा शादी करूंगा, और उन्होंने कह दिया कि साधु बन, तो मैं उनके पास ही साधु बन जाऊंगा। और वो आया उनके पास, नमस्कार महाराज, प्रणाम महाराज, नमस्तु महाराज, राम राम महाराज, जो उसको बोलना था सब किया, दंडवत। और कहा महाराज मेरे मन में एक प्रश्न, और आज मैं अंतिम निर्णय करके आया हूं। मैं 5 साल से इस प्रश्न के जाल में उलझा हुआ हूं, और मैं अंतिम निर्णय किया है कि आप जो कहेंगे बस आज मैं अंतिम निर्णय कर लूंगा। कि क्या प्रश्न है? कि महाराज मेरे मन में एक ही प्रश्न चल रहा है, मैं शादी करूं या साधु बनूं। संत ने कहा ठीक है बताऊंगा बेटा, बैठ, थोड़ा धीरज रख, बताऊंगा। थोड़ी देर में कहा चलो बेटा एक काम करते हैं, थोड़ा जंगल में घूम कर आते हैं। नगर के बाहर थोड़ी दूर जाने पर ही जंगल आ गया, और जैसे ये संबोधि धाम बना हुआ है ना पहाड़ी पर, बस हूबहू इतनी पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी पर एक 95 साल के वयोवृद्ध संत की गुफा, कुटिया टाइप की गुफा थी। गुफा भी थी और ठंडी रही इसके लिए ऊपर पत्ते भी लगाए हुए थे।
अब वो ठेठ गेट के नीचे, जहां गेट है ना अपना, वहां से आवाज देने लगा, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा। बूढ़े संत अपने आसन पर बैठे हुए थे, लकड़ी हाथ में उठाई, धीरे धीरे करके बाहर आए और पूछा, मतलब क्या बात है? मतलब नीचे आओ। बूढ़े संत, बिल्कुल इतनी ही ऊंची पहाड़ी थी जितनी पहाड़ी पर अपन अभी बैठे ना, अब वो एक लकड़ी हाथ में लिए धीरे धीरे खटक 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 करते हुए 7-8 मिनट में नीचे पहुंचे। बोलो बेटा क्या काम है? कुछ नहीं साधु बाबा, बस आपका दर्शन करने का मन हो गया था, इसलिए आपको तकलीफ दी। पास खड़े युवक को आया गुस्सा कि आदमी पागल है क्या? है 95 साल के बूढ़े संत को नीचे बुला लिया, खुद है 40 साल का, ऊपर चढ़ जाते। मैं भी बेवजह इसके पास आ गया, उसका तो दिमाग ही किसका हुआ है। अब प्रश्न पूछने आया है तो सोचा शाम तक देखो क्या जवाब देता है। अब वो बूढ़े संत ने कहा, भगवान तेरा भला करे भाई, भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा भला करे। और ये कह के वो वापस उतरने का काम तो आराम से हो गया, पर चढ़ने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। तो धीरे 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 धीरे, और बीच में वो जो बैठने की जगह आती है ना, चौकी लगी थी, वहां 2 मिनट बैठ करके और फिर वापस अपनी कुटिया में आकर बैठ गए। पर गजब, आके बैठे और 2 मिनट में फिर आवाज आई, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा चौंके कि यार अभी अभी आवाज वापस वही कैसे आ रही है। बाहर आए, बोलो भाई क्या बात है? साधु बाबा अंदर आया, लकड़ी ली, फिर नीचे उतरा। बोलो भैया क्या काम है? बस महाराज दोबारा दर्शन करने की इच्छा हो गई। और कहते हैं इस तरह है उस प्रौढ़ व्यक्ति ने उस बूढ़े साधु बाबा को सुबह 11 बजे ये शुरू कराया था और दोपहर के 2:30 बजे तक 12 बार नीचे बुला लिया। और जब 12वीं बार भी नीचे आए तो उस युवक का धैर्य टूट गया। उसे लगा कि ये तो बिल्कुल ही पागल आदमी है, बेवजह साधु बाबा को तंग कर रहा है, बार बार नीचे बुला रहा है, बार बार। उसने कहा महाराज मैं जाऊं? अरे भाई रुको रुको, अभी मैं घर चल रहा हूं, फिर तुम्हारे प्रश्न का भी तो जवाब देना है ना, कहां जाना है? वो 12वीं बार भी जब बूढ़े संत नीचे आए, कहा बोलो बेटा। नहीं बाबा कुछ नहीं, पता नहीं आज बार बार मन करता है कि आपका दर्शन करूं। बूढ़े बाबा ने 12वीं बार भी कहा, वाह वाह वाह, भगवान तेरा भला करे। और फिर वही धीरे 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 आकर के कुटिया में बैठ गए। उस युवक को लेकर वो प्रौढ़ आत्म जिज्ञासु व्यक्ति अपने घर आ गए। चिल मिलाती गर्मी तप रही थी, धूप तप रही थी, आसमान पर सूरज छाया हुआ था और तेज किरणें आ रही थी। इतनी तेज गर्मी थी जिसकी हद नहीं। वो वहां आए और आते ही अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अजी सुनो। उसने कहा हाँ बोलो जी। कहा थोड़ा दिया जला के लाओ, मुझे भगवान का भजन लिखना है। कितनी बजी है? दोपहर के 3, 3:30। धूप तप रही है, बरामदा पूरा धूप से भरा हुआ है? और पति क्या बोल रहा है? दिया जला कर लाओ, मुझे भजन लिखना है। और जितना गैला पति उतनी गैली उसकी पत्नी। वो अंदर जाती है और दिया जला के ले आती है और लाकर कहती है लो जी दिया जला के ले आई। वो सामने दिया रखता है, लिखना शुरू कर देता है। अब तो युवक को लगा मैं बेवजह ही सुबह की शाम कर रहा हूं। उसने कहा महाराज जाऊं? हो गया बस, समझ गया मैं जा रहा हूं महाराज। अरे भैया क्या समझ गए? तुम्हारे प्रश्न का जवाब अब दूंगा ना, बैठ यार। उसने कहा महाराज कोई प्रश्न का जवाब देने के लिए 6-6 घंटा इंतजारी करनी पड़ती, आप कुछ बोल तो रहे हो, बता तो रहे। भाई सुन तो सही, बोल तेरा प्रश्न क्या है, अब तू बोल। उसने कहा मेरा प्रश्न ये है महाराज, मैं शादी करूं या साधु बनूं? फिर से अब इस प्रश्न को पूछो अपने आप से, क्या करूं? साधु बनूं या शादी करूं? उस संत ने युवक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा मेरे प्यारे बालक, चाहे शादी कर या साधु बन, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। बस इतना याद रखना, साधु बने तो उस महान बूढ़े संत की तरह साधु बनना जिसको मैंने 12 बार नीचे बुलाया, तभी भी उसके चेहरे पर सिकन नहीं आई और 12वीं बार भी मुस्कुराते हुए शांत स्वभाव से आशीर्वाद देकर चले गए बेटा। और शादी करे तो ऐसी पत्नी लेकर आना कि दोपहर में 3 बजे मैंने कहा दिया जला कर लाओ, मुझे भजन लिखना है। तो ये नहीं पूछा कितने उजाले में दिए का
क्या करोगे? बस मैं आपको जीवन का यही पाठ पढ़ाना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में रहे तब भी इतनी ऊंचाई के साथ जीवन जी ले तो बेड़ा पार है, और अगर संत बन जाए तो दिमाग में इतनी शीतलता जरूर होनी चाहिए कि सामने वाले ने बाहर बार। वो बहुत पहले मैंने बचपन में सुना हुआ है कि एक युवक हिमालय में गया हुआ था और संत के पास जाकर कहने लगा, महाराज थोड़ी सी आग दो, सर्दी लग रही है। संत ने कहा, मेरे पास नहीं है। अरे महाराज बहुत तेज सर्दी लग रही है, मुझे लकड़ियां जलाने, थोड़ी सी आग दे दो। कहा, बोला ना नहीं है। महाराज इतनी सी आग दे दो। कितनी सी? इतनी सी आग दे दो। संत ने कहा, अब तू यहां से भाग, तो मारूंगा तेरे को जूते। जब बोल दिया 3 बार आग नहीं है तो कहां से दूंगा? चौथी बार युवक बिल्कुल ढीठ रहा। उसने कहा, महाराज चिपटी इतनी सी तो दे दो ना। संतों को आया गुस्सा, हरामी, और वो लेके डंडा और पीछे पड़े उसके टिकाने के लिए, और एक टिकाई दी उसके। बोला ना आग नहीं है। कहा, महाराज जब आग नहीं है तो चिंगारियां कहां से आ रही है? जब आग नहीं है तो ये डंडा लेकर के चिंगारियां। मैं यही आपको जीवन का पाठ पढ़ाना चाहता हूं। आदमी को जीवन में अगर अच्छा बनना चाहता है तो उसके लिए पहला मार्ग चुनना पड़ेगा, और वो है, हाथ फेर लो वापस, ये गरम गरम जो तवा बना हुआ है ना, ये क्या है? गरम गरम तवा। अब इस तवे को तवा नहीं रखना है, इसको आइस फैक्ट्री रखना है। शांत, छोटी मोटी बात हो जाए, छोटी मोटी घटना हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा शब्द सुनने को मिल जाए, शब्दों के आधार पर, घटना के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर अपने मन को प्रभावित मत कीजिए। छोटी छोटी बातों में चिल्लाइए मत, छोटी छोटी बातों में हो हल्ला, आक्रोश, गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि इससे आपकी इमेज डाउन होती है। आपको नहीं पता, आप तो गुस्सा करके घर से निकल जाते हैं, पर बच्चों के दिमाग में आपकी इमेज डाउन होती है। आप तो अपनी पत्नी पर गुस्सा करके और ऑफिस चले जाते हैं, पर पत्नी के दिमाग में आपकी इमेज डाउन होती है। उसे लगता है पता नहीं मैंने कौन सा कर्म किया सो ये पति मुझे मिला। मेरे भाई, शांत रहने वाले संत की इमेज ऊंची होती है, पर क्रोध और कषाय से घिरने वाले संत की इमेज डाउन होती है। अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का हक नहीं है? अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का हक नहीं है। अगर आप सही है तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही है तो गुस्से की जरूरत नहीं है। देखो भाई, मैं तो कहूंगा 7 दिन को यूं सेट कर लो। सोमवार को गुस्सा मत करना, सप्ताह का पहला दिन है। प्रथम ग्रासे मक्षी का पात, पहले कौर में मक्षी मत गिरा देना है? सोमवार को जीवन में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, सप्ताह का पहला दिन है। और मंगलवार को तो मरे ही नहीं करना चाहिए, नाम ही जिसका मंगल है उसके दिन कौन सा? अमंगल। और बुध को गुस्सा मत करना, नहीं तो युद्ध शुरू हो जाएगा। और गुरु को तो बिल्कुल भी मत करो गुस्सा शुरू। गुरु को तो बिल्कुल भी मत करो गुस्सा शुरू, क्योंकि गुरुवार तो गुरुदेव का वार है। गुरुवार तो गुरुदेव का वार है। जब गुरुदेव का वार होता है उस दिन तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। और शुक्रवार किसी हालत में गुस्सा मत करना, क्योंकि शुक्रवार गुस्से का दिन नहीं, शुक्राना अदा करने का दिन है। और शनिवार बिल्कुल मत करना भूल चूक कर। शनिवार को जो लोग गुस्सा करते हैं, शनि उन्हीं पर हावी रहता है। और रविवार को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि रविवार को गुस्से की छुट्टी। अब बताओ किस दिन करोगे गुस्सा? सोमवार को नहीं करने का, क्यों? पहला दिन मत बिगाड़ो। मंगलवार को अमंगल नहीं करने का, बुध को युद्ध नहीं, गुरु को गुस्सा शुरू नहीं, शुक्रवार को शुक्राना, शनिवार को बिल्कुल नहीं, क्योंकि शनि हावी। और रविवार को तो छुट्टी होती है। जब जब क्रोध कषाय का वातावरण प्रकट हो तब तब यह निर्णय कर लो, अगर मैं यहां नहीं होता तो इस क्रोध कषाय के वातावरण में अपनी आग में घी झोंकने का काम मैं कहां से करता? अगर मैं यहां नहीं होता, जैसे अभी आप यहां बैठे हैं, घर में कुछ भी हो रहा है, आपका बेटा बहू लड़ रहे हैं, बहू आपके बेटे के सामने अंट संट बोल रही है तो बोल रही है, बेटा अंट संट बोल रहा है, आप तो यहां बैठे हैं ना। अब जब मैं यहां हूं ही नहीं तो वहां के बारे में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने का परिणाम क्या? मन बना लो, मैं क्या रखूंगा? आइस फैक्ट्री। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस पर कैंची चलाना मूर्खता नहीं तो और क्या है? जिस धागे की गांठ
अभी संभावना है, खुल सकता है।